लोगों को? तुम सबके सामने इस लड़की की इज्जत लुट गई और तुम लोग खड़े खड़े देखते रहे। पुलिस को फोन नहीं कर सकते थे। इज्जत नहीं बचा सके इस लड़की की, कम से कम उसे कपड़े से ढक तो दिया होता। किस तरह के लोग हो तुम? जानवर कहीं के, जानवर से भी बदतर। इंसान कहते हो खुद को? चूड़ियां पहन के बैठो घर पर अपने, चूड़ियां। मैं भी रत्ना से मिल के आ रही। शी इज बेटर नाउ। उसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उसे। गोविंद, इस पर साइन कर दो। क्या है ये? जिन लोगों ने तुम्हारे और रत्ना के साथ ये सब कुछ किया, उन सब के अगेंस्ट इस फाइल में स्टेटमेंट्स हैं। तुम सिर्फ साइन कर दो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। गोविंद, साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगा। पर क्यों? मैं सबको सजा दिलवाऊंगी। मैं किसी को सजा दिलवाना नहीं चाहता। ये तुम कह रहे हो? तुम कह रहे हो गोविंद, तुम किसी को सजा नहीं दिलवाना चाहते? मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। नहीं, मैं इस गोविंद को नहीं जानती। गोविंद को लाइफ टाइम के लिए सेट करके लाइफ टाइम शाना बना डाला। जबरदस्ती। गोविंद ने पुलिस को बयान दिया कि उसकी बहन का रेप किसने किया उसने नहीं देखा। Cheers! और क्या बयान देता? इतना जिसके साथ हो जाए उसकी तो बोलती बंद भी हो जाएगी। ओ गार्दाने, हमारा साथ गुड़बा किया, दुश्मनी किया। क्या हुआ? साला हॉस्पिटल में चादर लेकर पड़ा। अरे भैया, अगर वो पहले वाला गोविंद होता तो चादर का कफन बना दिया। हाँ भाई, गरीबों का मसीहा। बस बस यार, बस बस बस, अभी उस साले का बात नहीं करने का। वो चैप्टर क्लोज, लेट अस सेलिब्रेट। आया है। अरे फिर आया है? अब आया है तो क्या आई है? मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। एक शेर याद आया है। बोलिए बोलिए। हाँ बोलो बोलो। मैं अपने मोटापे पर इस कदर हैरान हो गया हूँ, बार बार आते जाते परेशान हो गया हूँ। एक मिनट, इतने सारे पोस्टमैन, बोरिया भर के लेटर्स। ये मिर्जा साहब, हमारी सोसाइटी में कोई फिल्म स्टार रहने आया है क्या? अरे आपके सामने एक शायर आजम बैठा है, वो किसी फिल्म स्टार से कम है क्या? देखो नहीं, कितनी सब फैन मेल आ गई। अरे जनाब, मेरी शायरी के हिंदुस्तान में डंके बज रहे हैं। टनाटन 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 टनाटन। आओ भाई आओ। इसमें लड़कियों के खत कितने हैं? अरे भाई, इतने सारे लेटर्स किसके लिए हैं? साहब है लेटर्स ना, लीगल नोटिस आए। ये हमारे सोसाइटी में कौन इलीगल काम किया है जो ये लीगल नोटिस लेके आया है? अरे मेरे ख्याल में हमारे फ्लैट्स कहीं इल्लीगल जमीन पर तो नहीं है। अरे बिल्डर का नोटिस तो नहीं कहीं? अरे अगर ऐसी कोई बात होती ना तो हम सबको आती नोटिस ना। आओ, सबके वास्ते है। ये लो अपना अपना नोटिस। बिल्ले, अब्दुल रहमान। क्या रे, क्या चाहिए? बख्शिश चाहिए? नहीं साहब, लीगल नोटिस है। ये बख्शिश मेरे को किसने भेजा? साइन कीजिए। क्यों बच्चा, मनी ऑर्डर लाए हो? नहीं सर, ये तो लीगल नोटिस है। ओह गॉड, लव लेटर्स? नहीं सर, लीगल नोटिस है। लीगल नोटिस? लीगल नोटिस? अरे मेरी छिन छिपोकली वाली बीगम ने
हेलो एवरीबॉडी। कहीं उसने अरे तलाक क्या हुआ? नोटिस तो कि नहीं पहले दिया? ना सबका पढ़ के फेस डाउन क्यों है? जा रे अरे कि मिर्जादा এদিকে কি হচ্ছে? अरे क्या होचे होचे लगा रखी है यार, ये फिरंगियों की जबान में न जाने क्या लिखा है, अब मेरी समझ में तो आता नहीं। मैंने तालीम दारुल उलूम में हासिल की है। ये देखो Show me. क्या लिखा है? ये हिम्मत पूरा सोसाइटी को लीगल नोटिस है। आप लोग फिक्र मत कीजिए, हम शाला इस लीगल नोटिस का मुंह तोड़ जवाब देगा उसको। हम उसको छोड़ेगा नहीं, देख लेगा उसको। अरे भाई किसको क्या लिखा है इसमें? वो चीट है, फ्रॉड है, धोखेबाज एक नंबर का। मगर कौन? अरे गोविंद का बच्चा। गोविंद? वो शाला हम पर इल्जाम लगाया है, हमको लीगल नोटिस भेजा है कि हम यहाँ पर इस बिल्डिंग में उसका बहन का रेप किया है। हाँ? और उस पर हमला किया। देखा आप लोगों ने कैसी बकवास नोटिस भेजी है? जिसने रेप किया वो ठीक है, जिसका रेप हुआ वो भी ठीक है, फिर हम कैसे गुनहगार बने? हमारा क्या लेना देना उसमें? हाँ यार, ये तो हद हो गई है। बाबा जी, उसने आपको भी रेप का नोटिस भेजा? मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, सारी बीमारी मुझे में। उस नालायक ने मैं रेप किया बोल के नोटिस भेज दिया। मैं रेप कर सकता हूँ क्या बाबा? सुक्कू, यू चीट, यू ढोंगी, ये सब क्या है? मैं जब तुम्हें घर में बुलाती हूँ तो कहते हो मेरा ये दुख रहा है वो दुख रहा है, 1000 बहाने करते हो, और तुम बाहर जाकर ये कारनामा करके आए। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है सुक्कू? आप में कोई कमी नहीं। दादा, मैंने कुछ नहीं किया, न घर के अंदर न बाहर। तो तुम्हारे नाम पे नोटिस क्यों आए? कमाल है, इस नोटिस में तुम्हारा भी नाम है, तो क्या तुमने भी रेप किया है? मैंने? अरे भाई लोग सुनो, नोटिस तुम लोगों को आया, साथ साथ मेरे को भी आया। खैर मेरी बात समझ में आती है, लेकिन स्वामी जी को भी देखो कब से बेचारे लिफाफे की तरह कांप रहे हैं। अनर्थ हो गया बच्चा, अनर्थ। जब डाकिये को देखा तो हमें लगा हमारे किसी विदेशी भक्त ने हमें दान में डॉलर भेजा होगा, पर खोला तो देखा रेप का आरोप। शांतम पापम शांतम पापम शांतम पापम। ये कैसा हुआ मालूम? लोन किसी एक ने उठाया, सूद अपन भर रहे, सारा किसी को नहीं छोड़ा उसने, न पुल्लिंग को न स्त्रीलिंग को। माय गॉड, मुझे भी नहीं छोड़ा। मेरे बारे में तो सब जानते हैं, मैं कैसे रेप कर सकता हूँ? एक गुल्लू, तूने बराबर पॉइंट पकड़ लिया, कोर्ट से तू छूटेगा। सच्ची? रियली नहीं छूटेगा। अरे भाई, मर्द तो मर्द होता है, चाहे वो बूढ़ा हो या जवान या फिर गुल्लू जैसा। आदमी को अगर मौका मिले तो घंटी बजाने से बाज नहीं आता। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, कभी आपने ये सुना है कि एक औरत ने दूसरी औरत का रेप किया है? अगर नहीं किया तो आप उसके बारे में कुछ कीजिए ना चेयरमैन साहब। करेगा ना मैडम, हम करेगा। हम सब लोग मिलके वो गोविंद का बच्चा के घर पे जाएगा, उसको चैलेंज करेगा और पूछेगा कि शाला स्टूपिड जो नोटिस है इसका मतलब क्या है। चक्कर आ गया मुझे, बस बहुत हो गया, थक गई। जय माता दी। अरे रुको अंदर नहीं जाने दूंगा। राजा शांति का कैसे नहीं जाने देगा? ये सब क्या है? अबे दिखता नहीं क्या? ये तोता है, ये यहाँ अलाउड नहीं है। अरे माँ जी ने मंगवाया है। अरे टोपी? हाँ आ गया मेरा मिट्टू आ गया। जा। क्या लफड़ा है? इस तोते से तेरा अस्पताल का क्या नुकसान है? मेरी नौकरी चली जाएगी माँ जी। अरे तू फिक्र क्यों करता है? मैं हूँ ना, मुझ पे डाल दे, मैं संभालूंगी। अरे मेरा राजा, आजा। मिट्टू, मैंने तेरे लिए नई खोली ले ली है, मस्त। और तुम्हारे वाली खोली मैंने भाड़े पे दे दी है। शाबाश। हाँ, कहीं सस्ते में तो नहीं दी? नहीं जाएगा, ले लेंगे। बराबर लाकर मुझे देना। यहाँ का मुझे बिल चुकाना पड़ता है, समझा ना? हाँ। माँ जी आपने मुझे बुलाया? ये ले 10 रुपए। एकदम तीखे चटपटे कुरमुरे ला दे इसके। मैं नहीं ला सकता कुरमुरे। अरे भाई मेरे लिए नहीं भैया, मिट्टू के लिए। अच्छा। और बड़े डॉक्टर से कहना कि माँ जी ने बोला है। जा। उल्लू बनाया इसको, अब उन दोनों मिलकर खाएंगे। आओ इंदर, आओ। सर उधर रखो। सर इन 2 सूटकेसों में तकरीबन 15 लाख कैश और 2 करोड़ के गोल्ड बिस्किट्स हैं जो बाहर से स्मगल हुए हैं। बैठो।
थैंक यू सर। सर, ये सारा का सारा माल हमने दहीसर के एक फ्लैट से बरामद किया है। कोई गिरफ्तारी? सर, ये फ्लैट किसी हसमुख पटेल के नाम पर है, लेकिन पिछले 6 महीनों से यहां पर 2 लोग किराएदार की हैसियत से रह रहे थे। उन लोगों ने मकान मालिक और बिल्डिंग के बाकी सभी लोगों को यह बता रखा था कि उनका कपड़ों का कारोबार है, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो लोग अपने घर पर ताला लगाकर गायब हैं। जाहिर है सर, उन्हें हमारे ऑपरेशन की भनक पहले से लग चुकी थी। इंदर, हो सकता है इन दोनों का लिंक देवा या जिंदाल के साथ हो सकता नहीं सर, लिंक है। देवा का डेफिनेट लिंक है सर। मैं इस बार चाहता हूं कि मैं जब देवा को अरेस्ट करूं, आप वहां पर जरूर मौजूद रहें, क्योंकि मुझे यकीन है आपकी मौजूदगी में कोई हिम्मत नहीं करेगा कि देवा को छुड़ा कर ले जाए। तुम अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाओ इंदर। तुम्हें मेरी जरूरत जब जिस वक्त जहां भी पड़ेगी, मैं मौजूद रहूंगा। थैंक यू सर। आकाश भैया के बिना काटने को दौड़ता है अब वो घर। हर कोई बस एक दूसरे को दिलासा दे रहा है। दीपू के मासूम सवाल भी दिल को हिला देते हैं। बाबूजी तो हर एक को दिलासा देते रहते, मगर अकेले में फूट फूट कर रोते हुए देखा मैंने उन्हें। सबका प्यारा था वो, शायद ही किसी का दिल दुखाया होगा उसने। ये पेन मुझे आकाश के पास मिला, जिसके पास इसका कैप है वही उसका खूनी है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उसे ढूंढ निकालूंगा कुटी। अरे, ये सारी बत्तियां बंद क्यों हैं? इतनी रात गए, कहां से आ रही है तू? आप शराब पी रहे हैं? मैंने कहा इतनी रात गए, कहां से आ रही है तू? मैं भैया से मिलने गई थी। मैंने तुझे पहले भी मना किया था ना कि तेरा देवा से मिलना जुलना ठीक नहीं। मना किया था ना मैंने। हाँ, मगर आकाश भैया की मौत के बाद आज पहली बार। कौन हूं मैं तेरा? मैंने पूछा कौन हूं मैं तेरा? पति। तो फिर तुम्हें मेरी मर्जी से चलना है। जो मैं चाहता हूं, जब मैं चाहता हूं, वैसा ही करना है। देवा एक अपराधी है और मैं एक अफसर, एक पुलिस अफसर। और मेरी बीवी किसी अपराधी से मेलजोल रखे, ये बात ठीक नहीं, समझी? माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। आदत डालो, देवा को भूलने की आदत डालो। मनी जी। तू कितने सालों से काम कर रहा है देवा के साथ? तकरीबन 4 साल से। अच्छा, बड़ा भला लड़का है तुम्हारा देवा। उसका दिल भी बहुत बड़ा है। बिजनेस भी उतना ही बड़ा होगा नहीं? हाँ, धंधा अच्छा चलता है। मतलब कि महीने में 1-2 लाख कमाता होगा नहीं? 2 लाख? 10-12 खोखा इधर उधर हो जाता है। हाँ? खोखा बोले तो 1 करोड़। यानी कि 10-12 करोड़। तू सेवपुरी खाएगा? नहीं माँ। अरे मैं मंगाती हूँ, मेरी बहुत चलती है। नहीं। मेरी बेटी कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तेरे देवा को कैसी लगती है? बहुत अच्छी। हाँ, एक पंडित ने मेरी बेटी से कहा था कि वो बहुत बड़े घर जाएगी। अब तू सोच क्या मस्त जोड़ी रहेगी। राम सीता, शिव पार्वती, देवा जया। नहीं, वैसे देवा कहाँ है? क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? आज बड़ी मुश्किल से
हिम्मत जुटा पाई हूँ ये कहने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। देवा, देवा मेरी बात तो सुनो। देवा, अच्छे तो तुम मुझे पहले दिन से ही लगने लगे थे। धीरे धीरे जितना मैं तुम्हें समझती गई उतनी ही गहरी जगह तुमने मेरे दिल में बना ली। देवा, जया, तुम जानती हो मेरी जिंदगी क्या है। मेरे साथ सपने जोड़ने का मतलब समझती हो? कल पुलिस के हाथों मारा जाऊं या दुश्मन के, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं जानती हूँ देवा, भगवान को जितने दिन हमारा साथ मंजूर है उतने दिन मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है। अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। देवा, एक बार अपने दिल में प्यार जगा लो। देखो, जिंदगी एक नया मोड़ ले लेगी। देवा, बकवास बंद करो। तुम जानती हो मेरी लड़ाई क्या है, मेरा मकसद क्या है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ जोड़कर अपनी लड़ाई कमजोर नहीं करना चाहता। हाँ हाँ, मत जोड़ो मुझे अपनी जिंदगी से। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा मकसद सिर्फ खून, मौत और इंतकाम है। अरे नफरत की मशाल जला रखी है तुमने अपने अंदर। तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, किसी से नहीं। अब इन पैसों की कोई अहमियत नहीं मिस्टर देवा, क्योंकि उनकी बीमारी अब ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां आकर हमारी मेडिकल साइंस की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। क्या मतलब? अब वो कितने दिन जी पाएंगी ये कहना जरा मुश्किल है। ऐसी कौन सी बीमारी है? ब्लड कैंसर। ये बीमारी काफी दिनों से उनके अंदर पल रही थी। उन्हें यहाँ लाने में काफी देर हो गई। आई एम सॉरी। अरे देवा, क्या बात है देवा, तू इतना उदास क्यों है? कुछ कहना चाह रहा है मुझसे? डॉक्टर। क्या कहा डॉक्टर ने? कि मैं मरने वाली हूं? ये बात तो मैं बहुत पहले से जानती हूं। हाँ देवा, इस सच्चाई को जानते हुए भी मैंने उदासी को अपने आसपास फटकने भी नहीं दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जया से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। पाप के मरने के बाद उसने जिंदगी में बहुत दुख देखे। सालों बाद उसने मुस्कुराना सीखा है। मौत का डर अपने चेहरे पर दिखाकर मैं उसकी वो मुस्कुराहट छीनना नहीं चाहती थी। ये सच है देवा कि अब तक मुझे मौत ने डरा रखा था, लेकिन तेरे मिलने के बाद वो डर भी निकल गया। अब मैं आराम से मर सकती हूँ। मुझ पर एक एहसान और करेगा? अपनी बेटी के गले में मंगलसूत्र देखने का सपना हर माँ का होता है। तू मेरा ये सपना पूरा करेगा?